हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल। इस चैनल पे हम बीएससी ज़ूलॉजी ऑनर्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करेंगे ऑन रेगुलर बेसिस। सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो विच इंक्लूड्स द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज़ूलॉजी, मतलब वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो आपको आगे फाइलम्स पढ़ते हुए, अपना सिलेबस देखते हुए ज़ूलॉजी ऑनर्स का इन योर ग्रेजुएशन इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो दीज वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो अब हम पहला टॉपिक शुरू करेंगे, जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स वो लेयर्स होती हैं जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बनेंगी, प्राइमरी लेयर्स, जिससे आगे सारे टिश्यूज, सारे ऑर्गन्स बनेंगे एनिमल की बॉडी के। तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कैसे बनती है? हमारा जो सेल है वो इनर सेल मास प्लस ट्रोफोब्लास्ट, ये सारी उसमें टूट जाता है। तो इनर सेल मास के डिफ्रेंसिएशन से जो है ये जर्म लेयर्स बनेंगी। उसके बाद है इसके टाइप्स। आगे फिर इसके टाइप्स में सबसे पहला है एक्टोडर्म। हम बाहर से अंदर की तरफ लेके चल रहे हैं। तो एक्टोडर्म है हमारी आउटर लेयर, जो एक्सटर्नल लेयर होती है हमारी किसकी? जर्म लेयर्स की। तो ये ऐसे कुछ बनता है, बाहर की एक्टो हो जाएगी, अंदर की हमकी बीच वाली मीज़ो, और उसके अंदर अगर आप बनाएंगे तो ये आपकी हो जाएगी एंडोडर्म। तो ये मैं आगे डायग्राम आपको शो करूँगी सीलोम जब हम पढ़ेंगे। इससे क्या पड़ता है? एक्टोडर्म से बनता है स्किन और डेरिवेटिव्स, जैसे कि हेयर और नेल्स, नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह, और आइज़ और इनामल ऑफ टीथ। इनामल ऑफ टीथ मीन्स आउटर कवरिंग ऑफ टीथ, जो हार्ड कवरिंग होती है, सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है वो। तो ये हो गया आपका एक्टोडर्म आउटर लेयर। तो ये एक निमोनिक है कि एक्टो मीन्स एक्सटर्नल होता है, तो इससे आप याद कर सकते हैं कि एक्टोडर्म जो है जर्म लेयर्स की बाहर वाली लेयर होती है। अब आती है मीजोडर्म, जो आपकी मिडल लेयर है। इससे मसल्स, बोन्स और कार्टिलेज बनेगा, ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम बनेंगे, किडनीज और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ जैसे कि लिम्फ और कार्टिलेज, ये सब आपके बन जाएंगे। इसका निमोनिक है मसल या फिर मिडल। तो ये जो मीजोडर्म होती है वो मस्कुलर लेयर है, मिडल लेयर है, दैट इज़ वाई इट इज़ नेम सो। अब थर्ड लेयर आती है आपकी एक्टोडर्म। थर्ड लेयर आ जाती है एंडोडर्म, यानी कि अंदर वाली इनसाइड लेयर। क्या बनाती है? लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की भी लाइनिंग, लिवर, पेनक्रियाज और थायराइड। ये सब का ओरिजिन कहाँ से आता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होते टाइम जो जर्म लेयर्स बनती है उसकी एंडोडर्म वाली लेयर्स से। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ये मीजोडर्म हो गई, ये एंडोडर्म हो गई, और एक्टोडर्म जो कि आउटसाइड लेयर है, एक्सटर्नल लेयर है। अब इसके बाद हम इसी से रिलेटेड टॉपिक सीलोम पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी आर स्टार्टिंग विद सीलोम। सीलोम क्या है? एक फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी होती है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और बॉडी वॉल, एनिमल्स की बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में होती है। कम्प्लीटली डिराइव्ड फ्रॉम दी मीजोडर्म। जो अभी हमने एक्सटर्नल लेयर्स पढ़ी थी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की लेयर्स पढ़ी थी, जर्म लेयर्स पढ़ी थी बेसिकली, उसमें मेजोडर्म मिडल वाली लेयर होती है, उसी से आपका सीलोम जो है आगे बनता है। तो इसका मैं आपको डायग्राम शो करती हूँ। ये है आपका डायग्राम। ये आपकी एक्टोडर्म हो गई, बीच वाली आपकी मीज़ो आ गई, फिर आपकी एंडो, और ये जो है ये वाली कैविटी जो आपकी मेजोडर्म की लाइनिंग और ये बॉडी वॉल के बीच में होगी, दिस इज़ योर सीलोम। तो सीलोम के टाइप्स से एनिमल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम इनटू थ्री मेन टाइप्स। बेस्ड ऑन कि अगर ऑर्गेनिज्म के पास सीलोम है या नहीं है, दे आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग थ्री मेन टाइप्स। तो ऐसा हर जगह नहीं होगा कि सीलोम हर किसी में होगी। दे कैन बी विदाउट अ सीलोम, विद पार्शियली डेवलप्ड सीलोम एंड विद अ फुल्ली डेवलप्ड सीलोम। तो ए सीलोमेट्स दे आर द एनिमल विदाउट अ सीलोम, जिनके पास सीलोम नहीं होती है। जहाँ पे भी ए वर्ड दिख जाए, चाहे वो ए सेलुलर हो, ए सीलोमेट्स हो, ए का मतलब होता है विदाउट, उसमें वो चीज़ नहीं है जिस चीज़ के आगे ए लग जाता है इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। सीलोमेट्स, ए सीलोमेट्स मतलब जिनके पास सीलोम नहीं होगा। तो क्या होगा यहाँ पर फिर? द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट मीन्स द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग बाहर वाली इज फिल्ड विद सॉलिड मीजोडर्मल टिश्यू। मीजोडर्मल का एक सॉलिड टिश्यू वहाँ पे फिल हो जाता है, रेदर देन फॉर्मिंग अ फुल बॉडी कैविटी देयर। एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थीज और फ्लैटवर्म्स। अब इसका डायग्राम है कुछ ऐसा। ये जो है डाइजेस्टिव कैविटी बन गई है, मीजोडर्म है आपकी। मीजोडर्म यहाँ पर जो है सॉलिड होके टिश्यूज बना लेगी, तो उससे बनाएगा हमारे एसिलोमेट्स की कैविटी, जो सीलोम जो बनेगा। नेक्स्ट इज स्यूडोसिलोमेट्स। स्यूडोसिलोमेट्स मतलब, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। तो एनिमल्स जिसके पास एक फॉल्स सीलोम है, मतलब नॉट कम्प्लीटली लाइंड विद मीजोडर्म। अभी हमने पढ़ा था कि मीजोडर्म से ही डिराइव होगा जो आपका सीलोम होगा।
बट यहाँ पर इट इज़ नॉट कम्प्लीटली लाइंड विथ मेसोडर्म, मेसोडर्म से कम्प्लीटली लाइंड नहीं है, तो एक फॉल्स टाइप की सीलोम बन रही है, बनेगी बट फॉल्स होगी, उसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि मेसोडर्म से आई है वो। फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज प्रेजेंट बट ओनली पार्शियली लाइंड बाय मेसोडर्म। एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी तो होती है बट वहाँ पे मेसोडर्म पार्शियली लाइंड है, तो इट इज़ गिविंग अ फॉल्स इंप्रेशन ऑफ अ सीलोम, इसलिए उसको कहेंगे फॉल्स सीलोम या फिर सूडोसीलोमेट एनिमल्स जिनके पास वो होगी। एग्जाम्पल नेमाटोडा, राउंड वॉर्म्स। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट टाइप सिलोमेट्स का, दिस इज सिलोमेट्स ओनली। इनको यू सिलोमेट्स भी कहते हैं, यानी कि ट्रू सिलोमेट्स, जिनके पास एक ट्रू सिलोम होगा फुल्ली लाइंड विद मीजोडर्मल टिश्यू। तो मीजोडर्म से ही ओरिजिन है, पूरा जो है आपकी सीलोम जो है मीजोडर्मल टिश्यू से लाइनिंग है उसकी, दैट इज़ वाई द नेम सिलोमेट्स, यू सिलोमेट्स यानी कि ट्रू सिलोमेट्स, ट्रू सिलोम है आपके पास। फिर उसके बाद एग्जांपल आते हैं एनेलिडा यानी कि अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स में सिलोम जो है वो पूरा कंप्लीटली आपका फॉर्म होगा, और ह्यूमंस में भी हमारे पास सिलोम कंप्लीटली फॉर्म्ड है। हमारी जो बॉडी कैविटी है और जो डाइजेस्टिव वॉल है वहाँ पे मतलब सिलोम प्रेजेंट होता है। तो वी आर डन विद 2 टॉपिक्स नाउ, जर्म लेयर्स एंड सिलोम। अब हम आगे एक बेसिक टॉपिक जो आगे जूलॉजी के सब्जेक्ट्स में या फिर फील्ड में बहुत काम आता है वो है सिमेट्री। आप आगे भी फाइलम्स पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको बताना होगा कि कौन सी सिमेट्री ऑर्गेनिज्म के पास होती है। सो वी विल कंटिन्यू विद दैट। सो सिमेट्री, व्हाट इज सिमेट्री? अब बायोलॉजी के टर्म्स में सिमेट्री रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट और एक्सिस। हम एक सेंट्रल पॉइंट लेते हैं और उसके हिसाब से बॉडी का अरेंजमेंट बताते हैं, हाउ इट इज़ डिवाइडेड, ठीक है। इट डिटरमाइंस हाउ द बॉडी ऑफ एन एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू सिमिलर हाफ्स। हमें सिमिलर हाफ्स में ऑर्गेनिज्म की बॉडी को डिवाइड करना है, तो सिमेट्री बायोलॉजी में उस चीज़ को रेफर करती है कि आप एक सेंट्रल पॉइंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी का लें तो आप उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में हम अपनी बॉडी को बायलेटरली डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ फ्रॉम द बिटवीन, लाइक एन एप्पल। सो वी विल बी स्टडिंग सिमेट्री नाउ। इसके भी कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट इज ए सिमेट्री। ए सिमेट्री का वही आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि ए मतलब है ही नहीं, इट इज़ एब्सेंस ऑफ सिमेट्री, नो सिमेट्री। एग्जाम्पल पोरिफेरा स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस की बॉडी ऐसी होती है कुछ, ठीक है, उनका कुछ रेगुलर सर्कुलर शेप नहीं होता, स्पॉन्जेस हैं, पानी भर गया ऐसे वैसे हो गया, तो उसमें कोई सिमेट्री नहीं। आप यहाँ से काटेंगे तो अनइक्वल हार्स में कटेगा, यहाँ से काटेंगे कोई सेंट्रल पॉइंट से तो अनइक्वल हार्स में डिवाइड होगा। सो देयर इज़ नो सिमेट्री इन केसेज ऑफ पोरिफेरा, दैट इज स्पॉन्जेस। Next is radial symmetry. Body can be divided into similar halves through multiple phases passing through the central axis। के कहने का मतलब है कि अगर आपकी बॉडी के पास एक सेंट्रल एक्सिस है तो आप उससे कहीं भी इधर मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल फेजेस, मल्टीपल हार्स में बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं। इट इज़ कॉमन इन सेसाइल और स्लो मूविंग एनिमल्स, फॉर एग्जांपल नाइडेरिया, जेलीफिश, स्टारफिश। सेसाइल मतलब जो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, या फिर स्लो मूविंग एनिमल्स जो हैं उनमें। फॉर एग्जाम्पल स्टारफिश मैंने यहाँ बनाई है, तो इसे आप ऐसे कट करेंगे तो 3 यहाँ आ जाएंगे, आपके 3 यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा डायग्राम में मेरे से मिस्टेक हो गई है, बट यहाँ सेंट्रल एक्सिस पे अगर आप काटेंगे तो इधर बॉडी इक्वल हार्स में डिवाइड होगी, ऐसे काटेंगे तो इक्वल हार्स में डिवाइड होगी। सो इट विल बी गोइंग टू डिवाइडेड डिफरेंट हार्स, इक्वल हार्स थ्रू अ सेंट्रल एक्सिस। वही है रेडियल सिमेट्री कि आप सिमिलर हार्स में मल्टीपल फेजेस से पास करते हुए सेंट्रल एक्सिस के आप सिमेट्री बना सकते हैं, बॉडी को 2 इक्वल हार्स में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव बायलेटरल सिमेट्री। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल हार्स अलॉन्ग ओनली 1 प्लेन, दैट इज फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स में वर्म्स, फ्लाइज एटसेट्रा। लंग्स मैंने यहाँ बनाया, लंग्स में अगर आप ऐसे बीच में कट लगाते हैं सो दे आर गोइंग टू बी डिवाइडेड इक्वली, ठीक है। इधर भी राइट लंग, दिस इज लेफ्ट लंग। ह्यूमंस में भी ऐसे ही होता है, अगर आप बीच में से, जैसे मैंने आपको बताया, वी एग्जिस्ट एज बायलेटरल सिमेट्री। तो अगर हम ह्यूमंस को फ्रॉम द मिडल पार्टीशन करते हैं सो इट इज़ गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हार्स, राइट एंड लेफ्ट जो है सेम होंगे, तो वो हो गया आपका बायलेटरल सिमेट्री। ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं, अभी 3-4 टॉपिक्स और हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज द वीडियो विल बी लेंदी और कॉन्सेप्ट जो क्लियर होने में फिर दिक्कत आ सकती है। तो वी आर डन विद जर्म लेयर्स, सिलोम एंड द सिमेट्री। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे किंगडम क्लासिफिकेशन, हाउ टू राइट अ साइंटिफिक नेम एंड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और हैं जो आगे आपके फाइलम्स में काम आएंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।